जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास के बारे में। इससे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास पढ़ा जा चुका है। अगर आपने अब तक उस क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट मिलेगा वहाँ से। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बेहतरीन है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई हैं। तो अब तक बेटा इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन से ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में ट्रांसलेशन में हम लोगों ने टेंस पूरा पढ़ लिया है। टेंस के साथ साथ हम लोगों ने इसमें बेसिक वाला ट्रांसलेशन भी बी वर्ब, हैव वर्ब और दिस दैट दिस दोज इन सब का प्रयोग भी पढ़ लिया है। इम्परेटिव पढ़ा गया, इम्परेटिव के साथ साथ ऑप्टेटिव भी पढ़ लिया गया है। ऑप्टेटिव भी पढ़ा गया, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी भी पढ़ा गया। एक्सक्लामेटरी के साथ साथ अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आज तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास के बारे में। तो बेटा अगर इन समस्त क्लासेस को आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। एडवर्ब क्लास है क्या? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एडवर्ब क्लास मतलब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इससे क्या होगा, जिन क्लासेस से टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, कंसेशन और इफ़ेक्ट इत्यादि प्रकट हों वह एडवर्ब क्लासेस होती हैं। देखिए, टाइम मतलब समय पता होगा, स्थान का पता होगा, शर्त का पता होगा, कंपैरिजन मीन्स तुलना हो जाएगा, कंसेशन मीन्स छूट और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। अगर एडवर्ब की अगर हम बात करें तो सिंपल एडवर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, और सिंपल एडवर्ब में बेटा आप लोगों ने इन समस्त चीज़ों को पढ़ा है। ये सातों प्रकार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, छह सातों प्रकार, ये सभी आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं? एडवर्ब क्लास कहलाती हैं। और एडवर्ब क्लास वाक्य में क्या कार्य करता है? तो एडवर्ब क्लास वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है। मतलब अगर क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि नाउन क्लास नाउन का कार्य कर रहा था और एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था। अच्छा, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के लिए बहुत सारे नियम थे, उसको हम लोगों ने देखा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एडवर्ब क्लास अलग अलग कंजक्शन से शुरू हो सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष नहीं है कि हाँ इसी से शुरू होगा। एडवर्ब क्लास अलग अलग कंजक्शन से शुरू होगा और जो उपवाक्य जिस टेंस में होगा उसका अनुवाद उसी में करेंगे। ये आप लोग मौखिक ही सुन लीजिए, जो उपवाक्य जिस टेंस में होगा उसका अनुवाद उसी टेंस में कर देंगे, कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। कुछ 4, 6, 10 एग्जाम्पल से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तुम्हारे साथ बाज़ार नहीं जा सकता। क्या कहा गया? मैं इतना कमज़ोर हूँ। तो देखिए, मैं कमज़ोर हूँ, इसका क्या बनेगा? आई एम वीक। और इतना के लिए सो, तो क्या हो गया? आई एम सो वीक। और यहाँ पर की के लिए बेटा दैन नहीं दैट होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है, एरर हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दैट। अब क्या है? मैं तुम्हारे साथ, कौन बाजार नहीं जा सकता? तो भैया मैं कमज़ोर हूँ तो मैं ही नहीं जाऊँगा ना, यानी आई कैन नॉट गो विथ यू टू द मार्केट। यानी आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट गो विथ यू टू द मार्केट। ये आप लोगों का बनेगा पहले उपवाक्य का। दूसरा देखिए, इसमें अच्छा है क्या? इसमें आप देख रहे हैं तो परिणाम है, रिजल्ट है। क्या है? परिणाम है। कैसे है? तो भैया मेरी कमजोरी का परिणाम ये है कि मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरा है, कह रहे हैं कि यद्यपि वह बीमार है फिर भी कठिन परिश्रम करता है, ये प्रभाव है। ये क्या है बेटा? इफेक्ट है, बीमारी के बावजूद भी यानी वो कार्य कर रहा है। तो देखिए, इसके हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम आल्दो लगाएं, आल्दो ही इज़ इल,
यहाँ कामा नहीं लगेगा बेटा, जब आल्दो लगेगा तो यहाँ पर कामा नहीं लगेगा, यट लग रहा है। तो यद्यपि वह बीमार है यानी आल्दो ही इज़ इल, अब क्या करेंगे, यट लगाए, फिर भी के लिए क्या लग गया, यट लग गया, यद्यप के लिए आल्दो लग गया। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ये हम बना सकते हैं। अथवा हम यट ना लिखें, केवल यही बना दें, आल्दो ही इज़ इल ही वर्क्स हार्ड, तब कामा का प्रयोग होगा, मतलब दोनों आपका सही होगा। यहाँ पर बट नहीं लगेगा, दो या आल्दो के साथ में लगेगा तो यट लगेगा, अन्यथा आप केवल कामा से ही काम चला सकते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राम मोहन से अधिक लंबा है। तो कौन अधिक लंबा है भैया, राम। देखिए यहाँ पर तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन लंबा है, तो राम। तो सबसे पहले लिखेंगे राम इज़, और अधिक लंबा के लिए टालर, टाल का कंपैरेटिव डिग्री यानी टालर, और दैन लिख करके मोहन, यानी राम इज़ टालर दैन मोहन। ये आपका क्या बना, ये आप लोगों का बन गया राम मोहन से अधिक लंबा है। अगला देखो, कह रहा है ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि गलतियां कर जाओ। ठीक है, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, इम्परेटिव है तो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यानी कि लिसन, और टू मी मतलब मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, बात एक ही है, ध्यान पूर्वक यानी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। और कहीं ऐसा ना हो कि, इतने पूरे के लिए बेटा क्या होता है, लेस्ट का प्रयोग होता है। और जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो इधर क्या होता है, यू, मतलब जैसे कौन गलती करेगा तो तुम, क्योंकि सुनेगा कौन, तुम। इम्परेटिव में क्या होता है, यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा होता है, तो क्या होगा, यू शुड कमिट मिस्टेक्स। देखिए जब यू लेस्ट का प्रयोग होता है तो इसके बाद वाले उपवाक्य में शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के बाद वाले उपवाक्य में किसका प्रयोग होता है, शुड का। तो क्या हो गया, लिसन टू मी केयरफुली लेस्ट यू शुड कमिट मिस्टेक्स। देखिए इतना तक 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसके रूल्स को, यानी रूल्स में क्या पहचान को देखा। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक विशेष सूचना है कि आज शाम 7 बजे से आप लोगों का हिंदी का क्लास भी चलेगा। अभी 6 बजे से आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और 7 बजे से आप लोग हिंदी का क्लास पाएंगे, उसे भी ज़रूर देखें, उसमें भी ज़रूर जुड़ें। भक्ति काल से संबंधित प्रश्न आज पर हैं वहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग कि अगर तुम वहाँ जाते तो वह तुम्हारी सहायता अवश्य करता। कौन करता, तो वह। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर तुम वहाँ जाते, देखो यहाँ पर कंडीशन है, शर्त है। आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया है और उसमें आपको मैं बता दूं ये आपका इम्पॉसिबल कंडीशन है, दोनों के अंत में ताती ते मिल रहा है। तो क्या हो गया, इफ़ यू हैड गॉन देयर, इसमें पहला आपका पास्ट में बनता है यदि वाला उपवाक्य। तो इफ़ यू हैड गॉन देयर, अब वह तो के लिए कामा लग गया, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करता, ही वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू। अच्छा, श्योरली अगर नहीं लगाना होता तो हम लोग यहाँ पर शुड हैव कर देते, तब भी सही होता। ही वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, यानी यदि वह तुम वहाँ जाते तो वह तुम्हारी सहायता अवश्य करता। अगला देखिए, अगर राम यहाँ आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये क्या है, ये भी कंडीशनल है, और कंडीशनल में ये आपका प्रोबेबल कंडीशन है, इसमें शर्त पूरी होने की संभावना है। तो ऐसे में यदि वाले उपवाक्य का या अगर वाले उपवाक्य का अनुवाद किस में बनता है बेटा, तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ राम कम्स हियर, यदि राम यहाँ आएगा, कामा लगाए तो के लिए, हम उसका स्वागत करेंगे, यानी वी शैल वेलकम हिम, हम उसका स्वागत करेंगे। ये आप लोगों का हो गया 6वां वाला। 7वां देख लीजिए, ज्यों ही त्यों ही वाला। तो यहाँ पर बेटा ये ज्यों ही होना चाहिए, ज्यों हो लिख गया है। इसका क्या होगा, कह रहा ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे त्यों ही रेलगाड़ी चल दी। क्या कहा गया कि ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे त्यों ही रेलगाड़ी चल दी। तो ज्यों ही के लिए एज सून एज लगाए, एज सून एज, अब बचा क्या, हम स्टेशन पहुँचे, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वी रीच्ड द स्टेशन, यानी ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे। त्यों ही के लिए जब एज सून एज यहाँ पर लगेगा तो कामा लग जाएगा। क्या लगेगा, कामा। द ट्रेन स्टार्टेड, यानी एज सून एज वी रीच्ड द ट्रेन स्टार्टेड, ये आप लोगों का हो गया। अथवा इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि सबसे पहले नो सूनर लिखिए ज्यों ही के लिए, उसके बाद पहले उपवाक्य की सहायक क्रिया लिख लीजिए, डिड हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में था, और लिख देंगे वी रीच द स्टेशन। अब डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन। और त्यों ही के लिए दैन लिखिए, दैन द ट्रेन स्टार्टेड,
ये दोनों आपका बन सकता है ज्यों ही त्यों ही वाले में, चाहे आप एज सून एज से बनाएं चाहे नो सूनर से बनाएं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर को समझना है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एज सून एज से एडवर्ब क्लास बनती है। मतलब अगर एज सून एज से आप शुरू कर रहे हैं तो इसके बाद में जो आपका क्लास है, तुरंत जो उपवाक्य के बाद में होता है वो एडवर्ब क्लास होता है। लेकिन नो सूनर से क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास बनता है। क्या बनता है, प्रिंसिपल क्लास। नो सूनर के प्रयोग में देन से एडवर्ब क्लास बनेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा तो पहले उपवाक्य में यानी कि एज सून एज वाले में अगर कोई पूछे एडवर्ब क्लास कौन सा है तो वी रीच्ड द स्टेशन है। कौन सा है बेटा, तो वी रीच्ड द स्टेशन, ये आपका क्या है, ये एडवर्ब क्लास है। लेकिन इसमें कोई पूछे कि एडवर्ब क्लास कौन सा है तो इसमें आपका ये वाला एडवर्ब क्लास है। समझ में आया? चलिए कमेंट में बताइए कि समझ में आया कि नहीं। और अब यहाँ पर ये आप लोगों के और ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसे आप ऐसे देखेंगे। जब तुम आए थे मैं सो रहा था, तो देखिए जब के लिए क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हेन। अब तुम आए थे किस में है, परफेक्ट में है, व्हेन यू हैड कम, व्हेन यू हैड कम। जब तुम आए थे, कामा लगा दिए, मैं सो रहा था यानी आई वाज क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग। जब तुम आए थे मैं सो रहा था, ये आपका बन गया, क्या बना कि व्हेन यू हैड कम आई वाज स्लीपिंग। और देख लेते हैं अगला, जहाँ हो वहीं रहो। क्या कहा, जहाँ हो वहीं रहो। तो अब इसमें बनेगा यहाँ से इम्परेटिव से, मतलब रहो से। तो रहो का क्या हो जाएगा, स्टे, स्टे। स्टे कहाँ पर, वहीं मतलब देयर, स्टे देयर। और कहाँ पर, जहाँ हो यानी व्हेयर यू आर। भैया देखिए इम्परेटिव है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा, स्टे देयर व्हेयर यू आर, मतलब तो वहीं रहो जहाँ पर तुम हो। इसका इस तरीके से बनेगा। अगला देख लेते हैं। अगला आप लोगों का है कि वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सका। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वह इतना मोटा है, पहला वाक्य ध्यान कीजिए, तो ही इज, इतना के लिए सो लगाएंगे, ही इज सो फैट, ही इज सो फैट दैट। इतना कहाँ तक का बन गया, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सका, तो कौन, वह यानी ही। अब यहाँ पर फिर से आप ही लिखेंगे, देखिए ये आपका स्मॉल लेटर में ही रहेगा, तो ही कैन नॉट रन फास्ट। इसमें देखिए कुड हमने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब ये वाला आपका प्रेजेंट होगा तो इधर वाला भी प्रेजेंट बनेगा। अगर ये वाला पास्ट होता तो इधर वाला भी पास्ट बनता। तो ये आपका बन गया ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये आप लोगों का बन गया तीसरा वाला, इस वाले का वाक्य। अब देखिए एक आप लोगों का और है कि वह इतना कमज़ोर है कि उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। इसको बेटा ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में, अभी जब क्लास ख़त्म हो जाए तो ज़रूर इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अब ये आप लोगों का एडवर्ब क्लास हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन इतना आप लोगों को कराया गया है। ये आपका आज एडवर्ब क्लास हो गया। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है बेटा। तो लाइक भी कर दें और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क का आप लोग जवाब दें, और साथ साथ ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, शाम 7 बजे से अभी हिंदी की क्लास आप लोगों का, हिंदी में कौन सा, तो भक्ति काल, हिंदी में आज आप लोगों का भक्ति काल का क्लास है। इसे देखना ना भूलें। शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।